सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों यहां पर आप सभी का फर्स्ट चैप्टर जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यहां पर जितने भी आपके लघुत्तरी क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। और अब यहां पर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हम लोग देखेंगे। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल चॉइस नहीं, हमारे वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे, यानी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बनते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर था प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग देखेंगे सबसे पहले। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी, सभी साथी जाके टेलीग्राम पे पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले देख लें, संविधान के अनुच्छेद 21 का ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिकली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21 के ए के तहत, यानी संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में, भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी और यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, संविधान की धारा 29 का 2 में क्या प्रावधान है। 29 का 2 में क्या प्रावधान है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धारा 29 का 2 है, यानी राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति या फिर भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। 29 का ए धारा में ये बात कही गई है। ठीक है, तो अगर आता है संविधान की धारा 29 के सेकंड में या दूसरे में क्या प्रावधान है, तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 3rd नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है। तो धारा 45 के अनुसार बताया गया कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। 4th नंबर हो जाएगा कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 1989 में की थी और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। और भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है कि बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। तो बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा बालकों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। 3rd नंबर हो जाएगा कि बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। 4th नंबर हो जाएगा माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो बालकों के प्रमुख 4 जो अधिकार हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये प्रमुख 4 अधिकार हैं, बाल अधिकारों के प्रमुख 4 अधिकार हैं, यानी 4 बिंदु कह लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे फर्स्ट से बनेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, ये मान के चलिए फर्स्ट से ही। ये मान आप लोग मत कहिएगा कि हाँ सारे चैप्टर के, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के आपको बताए गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड सेमेस्टर 2016। ठीक है, तो विद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके। तो विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं और विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जा सकती है।
7वां नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा? तो हो जाएगा विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी। 8वां नंबर क्वेश्चन बनेगा हमारा कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा? तो बाल शिक्षा के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बनता है हमारा कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है? ये भी क्वेश्चन हमारा 2019 और 2015 में पूछा गया है। तो सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। ठीक है, रोका जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन बनता है कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल और 2,349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यकता सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्च रुपये 3,800 करोड़ है। प्रश्न संख्या 11 हो जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रवेश में सन 2001 से लेकर के 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में रुपये 13,328.79 करोड़ खर्च किए जा चुके थे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है साथियों 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि से देखेंगे हम लोग। उत्तर हो जाएगा कि संविधान के 42वें संशोधन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 42वां जो संशोधन मैंने आपको बताया था उसमें था भी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तब आपको पता होगा। ठीक है, तब आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा है तब। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है। ये भी जो हमारा क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथियों। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पे पीडीएफ सभी साथी जाके डाउनलोड कर लेंगे और साथ में साथियों जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है सारे के सारे को नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप लोग एक कॉपी बना लीजिएगा और कॉपी पे उसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। ठीक है, नोट डाउन करेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक जगह पर हो जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बनता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि मुख्य कठिनाई क्या है। पहला हो जाएगा सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, दूसरा हो जाएगा नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, थर्ड नंबर हो जाएगा शिक्षा के बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। ठीक है, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन बनता है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो उत्तर हो जाएगा जो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई है। जो बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? 74% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, लगातार देखिए साथियों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप सभी के लिए। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत को शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत
में शिक्षा का उद्देश्य बताया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यकता या आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। 17 नंबर क्वेश्चन बनता है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण या लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं आगे का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए आगे का हम अभी बात को आपको बता देंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है। ठीक है, कब और किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। क्या करना था? सुनिश्चित करना था। तो इसके जो पहले था हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन था वो था अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना। ठीक है, अनिवार्य एवं यहाँ पर हो जाएगा क्या, निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना। ठीक है, यही था बस थोड़ी सी लाइन कट हो गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन 19 नंबर साथियों क्वेश्चन दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर के प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन ये भी 2016 में पूछा गया है और इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी बेसिकली 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना और स्कूलों की अनुपलब्धता। थर्ड नंबर हो जाएगा उद्देश्यों की अस्पष्टता। चौथा नंबर हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। पाँचवा नंबर हो जाएगा अप्रशिक्षित एवं स्नाहविहीन अध्यापक। और 6 नंबर हो जाएगा अनुसंधान व नवाचारों की कमी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 20 नंबर की प्राथमिक है और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा भी जा चुका है। कब पूछा गया है? 2017 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय संबंध समिति के गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा कार्य। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों की सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। सेकंड नंबर हो जाएगा समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने वाले नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, बालकों के बारे में जानकारी देना। थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 20A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों में क्या निहित है। तो जैसा कि अभी फर्स्ट की ये आया भी था, इसके अंतर्गत 2019 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, मूल अधिकारों में निम्न बात निहित है। राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल शिक्षा अधिनियम। ठीक है, सभी साथी ध्यान देंगे। बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? जी नहीं। ठीक है, बाल शिक्षण अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की छूट नहीं प्राप्त है। ये भी जो हमारा क्वेश्चन 2019 में साथियों पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 22 यानी फर्स्ट चैप्टर आपके जो प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ के अंतर्गत आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? लगभग 22 क्वेश्चन बनते हैं आपके अति लघोत्री 22 क्वेश्चन बनते हैं और लगभग आपके 12 क्वेश्चन बनेंगे बहुविकल्पी। ठीक है, बहुविकल्पी और आपके लगभग 15 क्वेश्चन बनेंगे आपके लघोत्तरीय। ठीक है, तो यानी फर्स्ट चैप्टर में आपके 15, 12 और 22 आपको इतने क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के, तो ये मान के चलिए अगर इसके अंतर्गत आते हैं तो आपके इन्हीं में से आ जाएंगे। अगर अति लघोत्तरी आना होगा तो इन्हीं 22 में से आएंगे, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
इससे आगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और अगर बहुविकल्पी आते तो 12 आएंगे, और अगर लघुत्तरी आते तो 15 आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों। मिलते हैं फिर नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।